वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं बजट के हवाले से, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे, जिसको आम अल्फाज में इक्तिसादी सर्वे भी कहा जाता है, और आपको पता है कि मईशत इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी हुई है और आज वफाकी बजट 2025-26 भी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे और कल जो जिस इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रही हूँ वो कल पेश किया गया है। और आपको पता है कि सिर्फ ये अदाद-ओ-शुमार का मजमूआ नहीं है, बल्कि आने वाले साल की माशी समत का भी तयन करेगा। और इससे कबल वज़ीर ख़जाना, जिस तरह मैं आपको बात कर रही हूँ, कल की के जो कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश किया, जिसमें मौजूदा माली साल की माशी कारकर्दगी, महंगाई, ग्रोथ रेट, टैक्स वसूलियाँ और ज़र मुबादला के ज़खायर समेत बहुत से अहम अदाद-ओ-शुमार भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन उमूमन आपको पता है ना कि आम लोगों को इस हवाले से थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि हम जैसे आम लोग यही बात करते हैं कि बजट में रिलीफ कितना मिलेगा आम आदमी को, कितना ज़्यादा टैक्स कम होगा। फिर आपको पता है कि सैलरी क्लास के हवाले से बहुत वो भी मुतालबा कर रही थी कि टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, कि और बहुत से ऐसे तबकात हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते, उनको भी लाना चाहिए। फिर FBR को कौन सी मुश्किलात हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ करने जा रही है। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अपोजिशन बहुत मुतालबा करती है, बल्कि तनकीद करती है और कहती है कि इसके ऊपर नजरसानी नहीं की जाती है, तो हुकूमत उस पर कितनी तवज्जो दे रही है। फिर ज़राअत के हवाले से बात करेंगे कि उस सेक्टर पर भी टैक्स लगाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आज हम इसको थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आम आदमी के लिए इसमें कितना रिलीफ होगा। बिल्कुल ऐसे यही समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शुजात फारूक साहब मौजूद होंगे। उसके बाद भी एक इकोनॉमिस्ट से हम बात करेंगे, जो कि हम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह गजल ने कहा कि ये आम आदमी के लिए ये बजट कितना अच्छा होगा, कितना फायदेमंद होगा, और आपके ख्याल में 2025 और 26 का बजट मजमूई तौर पर किस किस्म की मौशी हिकमत अमली की अक्कासी करेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो बजट है वो हुकूमत की एक साल की मनसूबाबंदी है। तो हुकूमत का एक आम बंदे की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप एक चीनी खरीदने जाते हैं, आप जो भी कोई ग्रासरी परचेज करते हैं, आप उसके ऊपर 17-18% GST टैक्स देते हैं। तो आपकी इनकम का एक 18-20% जो सिर्फ GST है वो टैक्स में जाते हैं। आप बिजली का बिल देते हैं, आप गैस का बिल देते हैं, आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं तो आपको सैलरी बाद में मिलती है, आपको टैक्सेस पहले मिलते हैं। तो पहली तो ये चीज है कि जो डायरेक्ट देखें, गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की वो जितना भी खर्च करती है वो अवाम का पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है। गवर्नमेंट की अपनी कोई मनी दुनिया में किसी गवर्नमेंट की कोई अपनी रकम नहीं होती है। तो इसलिए ये जितना भी गवर्नमेंट ने, चाहे दिफा चलाना है, चाहे लोगों को पेंशन देनी है, चाहे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, या गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को वापस करना है, तो ये सब का सब अवाम से ही पैसा आएगा। और अवाम से जो पैसा आएगा वो जाहिर है वो टैक्सेस के थ्रू आएगा। अगर गवर्नमेंट उधार लेगी तो वो भी कल को अवाम के ऊपर ही बोझ आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये बजट जितना भी है ये अवाम के पैसों से ही चलेगा। दूसरी जो चीज है वो देखें, गवर्नमेंट की जो मनसूबा बंदी है उसका आम बंदे की जिंदगी में बड़ा असर है। फर्ज करें अगर टैक्सेस कम होते हैं तो अवाम को रिलीफ मिलता है। अगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव क्रिएट करती है कि जिससे कल को जॉब क्रिएशन होगी, या गवर्नमेंट अगर फर्ज करें तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर कोई ऐसे प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उससे शायद मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी वो पब्लिक को रिलीफ मिलता है। तो पब्लिक की बहुत सी नजर बजट के ऊपर होती है। तो पाकिस्तान में देखें जी, गवर्नमेंट का जो रोल है वो मार्केट्स को चलाना है, वो फैसिलिटेट करना है बिजनेस को, वो आम बंदे को फैसिलिटेट करना है, चाहे वो आपकी बिजली है, गैस है, आपकी मईशत है, आपकी ज़राअत है, आपकी सनत है, या आपका सर्विसेज सेक्टर है। ये सब का सब गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट एक रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर ने एक अच्छे रूल सेट करने होते हैं, वो रूल्स जिससे मईशत का पहिया आगे को चले। तो इसलिए दुनिया में आप देखें तो गवर्नमेंट का
इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे तो अच्छी इकोनॉमी अच्छा सर, चलेगी, पुअर पॉलिसीज लेके डॉक्टर आएंगे साहब आपने उससे दुनिया इकोनॉमी की बात की है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कल जो इक्तिसादी सर्वे आया है उसमें गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही थी कि हमने जो हमारे जो अहदाफ थे हमने उसको अचीव कर लिया है, लेकिन जब हम जायजा लेते हैं, तमाम तर चीज़ों का पढ़ते हैं, देखते हैं रिसर्च के मुताबिक, उसमें तो जाहिर है वो टारगेट्स अचीव नहीं किए गए जो हुकूमत के थे। और फिर कल वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद भी ये बात की कि अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 2.8% था, हम 2.7% तक गए हैं, तो इतना तो लैक हम नहीं करे। तो हाउ डू यू सी दी स्टैटिस्टिक्स के, किस तरह के स्टैटिस्टिक्स वो हमें बता रहे हैं? देखिए, बहुत माजरत के साथ हम ग्लोबल के साथ तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, आप अमेरिका के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका जैसी इकोनॉमी 5-6% कभी ग्रो नहीं करेंगी, ऐसे ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत हैंडसम ग्रोथ अचीव कर ली हुई है। हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लिहाजा हमारा कंपैरिजन बनेगा चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड है। तो हमारा जो पोटेंशियल होना चाहिए वो 5-6% है, जी। ठीक है। तो आप देखें, अगर हमने जो कर्ज लिया हुआ है, इस कर्ज को अगर हमने वापस करना है तो हमें 5-6% चाहिए। हम बड़ी एक यंग सोसाइटी है जहां पे एग्जैक्टली। आपकी 60% पॉपुलेशन बिलो 25 एज है। अगेन अगर आपने इस यूथ को जवाब देनी है तो आपको 5-6% ग्रोथ चाहिए। तो देखें, इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी को तकरीबन 2.3-4% है जी। पिछले सेंसस के मुताबिक। तो अगर 2.4% पे आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो और 2.8% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, तो पर कैपिटा इनकम को बहुत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम तकरीबन मोर और लेस पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर है। तो देखिए, हम पोटेंशियल से तो बहुत नीचे हैं। और हाँ, कुछ चीजें लेकिन ये भी मैं कहूँ कि ये जो ग्रोथ है एक साल के अंदर सिमत को तैयार नहीं करती है। आप चाइना को देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, तो ये वो इकोनॉमीज हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल, 6-6, 7-7% ग्रोथ ली है। तो इस वक्त जो हमारा चैलेंज है वो तो शायद पिछला एक बहुत बोझ आ रहा है, पिछले 15-16 साल से आ रहा है कि हम अपनी वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए हम्म। जो हमें अचीव करनी चाहिए थी। और इसी वजह से देखें, हम इस वक्त चैलेंजेस में भी हैं कि बिल्कुल। हम कर्ज भी ले रहे हैं। हम अपने बजट का एक बहुत बड़ा शेयर, तकरीबन 60% जो कर्ज लिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है उसको उनका। वो क्या कहते होते कि हम वापस अदायगियाँ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो जी। मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शुजात फारूक साहब से हमने गुफ्तगू की और ये वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर कैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।